100 बातों की एक बात जी, बाकी सब छोड़ें। इमरान खान साहब ने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और 24 तारीख को क्या करने जा रही है उनकी पार्टी, उनके कहने पर। आज जेल से मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे। पहले तो मैं बता दूं कि वो लोग जो खुश हो रहे थे इमरान खान साहब के लिए कि उनका वो तोशाखाना 2 से उनकी ज़मानत जो होगी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस फैसले के आने के कुछ घंटों के अंदर जो है उनका रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में एक मुकदमा उनके ऊपर डाल दिया गया, बल्कि डाला हुआ था, गिरफ्तारी उसमें डाल दी गई। और ये सितंबर का कोई वाक़या है। इमरान खान तो ऑब्वियसली जेल में है, लेकिन पता चला कि रावलपिंडी के अंदर भी वो कार्रवाई करते पाए गए थे और उसके अंदर जो है 5 रोज़ के लिए इमरान खान को थाना न्यू टाउन लाहौर पुलिस के थाना न्यू टाउन पुलिस के हवाले करने का कहा गया। तो अब ये ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली एक और हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डील शील के मामला होते हैं ये इसलिए बाला बाला किए जाते हैं कि इनका अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान का मसला ज़मानत नहीं है, इमरान खान का मसला अपने मामलात की मैनेजमेंट और उसको डील करना है, तभी वो बाहर आ सकेंगे, उसके बगैर आ नहीं सकेंगे, अदालत से नहीं आ सकते। इमरान खान अडयाला जेल में जो बात की मीडिया से आपके सामने रख देते हैं। अली वो फरमाते हैं जी, अली अमीन और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए पेशकश हुई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। कोई कन्फ्यूज तहरीक इंसाफ वालों, मैं आपको इमरान खान की तरफ से बता रहा हूँ ये कि वो कह रहे हैं 100% होगा। अब वाज़ेह हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रहा नहीं करेंगे। हम उनकी क्या बात मांग रहे हैं, वो बातचीत में संजीदा है तो हमारे लोगों को रहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं, सारे मरकज़ी केसेस में मेरी ज़मानत हो चुकी, मगर इसके बावजूद रहा नहीं किया गया। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। ये ऐसी डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, मगर पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। हाई कोर्ट ने कल मेरी ज़मानत मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। हाई कोर्ट ज़मानत मंजूर करती है और यहाँ पहले तय होता है कि रिहाई नहीं देनी। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें संजीदगी नहीं है, क्योंकि संजीदगी की बुनियाद ये थी कि अगर इमरान साहब को छोड़ दिया जाता। 25 नवंबर को एक फ़ॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं और उनका वफद तो आई थिंक 24 तारीख को आ जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहे हैं और उनका वफद 24 तारीख को आ जाएगा। तो इमरान खान ने डेट बड़ी चुन के दी है जब इंटरनेशनल मीडिया का जो है वो झुकाव और इस तरफ हो। दूसरी तरफ हुकूमत तैयार है, कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं, आंसू गैस के शेल्स, पानी के टैंकर्स, ये सब पहुँचा दिए गए हैं। और 24 तारीख को दमादम मस्कल अंदर होगा या कुछ भी नहीं होगा, ये सब नज़र आ जाएगा। मेरे साथ फैसल वाडा साहब, इरशाद भट्टी साहब और मुर्जा सोलंकी साहब मौजूद हैं। वाडा साहब, इमरान खान ने हुकूमत को नचाया हुआ है जेल में बैठ के और बड़ी सियासी बसीरत का मुजाहरा भी कर रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात का पत्ता भी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ वो जेल में बैठे बैठे अपनी पार्टी को भी उन्होंने नचाया हुआ है और हुकूमत को भी आगे लगाया हुआ है। तो आप एटलीस्ट ये क्रेडिट देंगे कि ये काम जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे या शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, ये लोग वो काम नहीं कर सके जो इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त जेल से बैठ के, सबको आगे लगाया हुआ है, मीडिया को भी फॉर दैट पर्पस। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जी सर। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर हुकूमत जो है वो थिएटर का शो, क्लाउन शो, मॉडलिंग, कॉफ़ी और वाटर की एडवर्टाइजमेंट, बैनर्स, ड्रामेबाजी, एक्टिंग, नाअहली से निकल जाए तो बात हो सकती है आगे किसी चीज़ की। लेकिन अगर कोई इतना अहल ही नहीं है कि वो बांसुरी पे भी नाचता है, वो डुगडुगी पे भी नाचता है, वो ढोल पे भी नाचता है और वो गाने पे भी नाचता है और बगैर गाने के भी रक्स करता है, तो इसमें तो मेरा कसूर नहीं है। नंबर 1। अच्छा, अब अगर मैं ये बात कह रहा था ना शहबाज शरीफ साहब के बारे में, फैसल भाई, सारी दुनिया ने मुझे ऐसे, आपने आराम से कह दिया शहबाज शरीफ साहब का नाम लिए बगैर, बांसुरी पे भी, डुगडुगी पे भी, लेकिन बहरहाल कंटिन्यू। नहीं, मैंने सर इसमें सूबाई हुकूमत को भी कहा है। अच्छा, सूबाई हुकूमत, आप उसको माइनस कर देते हैं। बड़ी खतरनाक बात है फिर सूबाई हुकूमत को। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहां वो नचा रहे हैं वहां वो खुद भी एक दलदल के अंदर जकड़े भी जा रहे हैं और उसके अंदर जो ढोल तमाशा वो भी कर रहे हैं, उसमें वो धंसते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब। ठीक है। और मैं आपको वक्त से पहले कहता रहा कि 24 का एक पानी का बुलबुला है, सारा ड्रामा है, कोई मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही, ना वो 24 को बाहर आ रहे हैं, ना उससे पहले बाहर आ रहे हैं, ना आगे बाहर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे थे, जिससे उन्होंने इनकार किया था और एक अच्छा इकदाम था कि गवर्नमेंट लेवल पे किया और मुज़ाकरात ही आगे का रास्ता भी है। जो खान साहब के लोग हैं इर्द गिर्द के, वो सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सब कॉम्प्रोमाइज़ हैं। उनके लिए मैंने आपसे कहा था कि वो बैंडबाजों के साथ आज़ाद होंगे, उनकी कोई हिडन FIR नहीं होगी, कोई रावलपिंडी थाने में कोई उनकी FIR नहीं होगी,
वो हूटर और सायरन्स के साथ बाहर गए हैं किसी डील के तहत, और उस डील के तहत मैंने कहा वो जाके आगे बेगम साहब भी सियासत करेंगी, खान साहब उनको जगह देंगे, बहनों को पीछे करेंगे। लेकिन फैसल भाई, इमरान खान के जहन में क्या आई इस वक्त, जब ना मौका ना महल 24 तारीख की उसकी, जबकि जिस तरह आप फरमा रहे ना कोई उनका मुज़ाकरात उस तरह कामयाब हो पाए, ना वो कोई प्रेशर, ना वो बंदे बाहर निकाल पाएंगे, या आपको लगता है कि उनके जहन में है कि बंदे आ जाएंगे बाहर? ब्लफ कॉल है, क्या है ये 24 की? व्हाट इज दिस फॉर यू? देखें, ये एक ब्लफ कॉल है हमेशा की तरह। ये 24 नवंबर 2024 की फाइनल राउंड है, फाइनल कॉल है। फिर 25 दिसंबर की आ जाएगी, फिर जनवरी की आ जाएगी, फरवरी की आ जाएगी, फिर मार्च की आ जाएगी। और वो 500 आदमी लगाते हैं, यहाँ अहल हुकूमत जो है 500 कंटेनर लगा देती है, वो 1000 आदमी लाते हैं, वो 1000 कंटेनर लगा देती है। तो मुकाबला नलायकी में सब दोनों एक दूसरे की बाजी मारने के चक्कर पर हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो टास्किंग या जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं पीटीआई के, जो बातें करके गए हैं, वो पूरा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा गंडापुर साहब ड्राइंग रूम की तरह जब चाहे डाला जेल चले जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, 2 घंटे मीटिंग करते हैं, 1 घंटा मीटिंग करते हैं। वो कैसे हो रही है, यही मैं आप लोगों को कई हफ्तों से बता रहा था। और वो खान साहब कहते हैं हमने मच्छर मारने की दवाई आपको दे दी, कॉफ़ी दिलवा दी, लाइटें लगवा दी, और उसके अगेंस्ट हमें आप ये रिलीफ दे दें, आप इससे कर दें, आप इससे विड्रॉ कर दें, आप उससे विड्रॉ कर दें, और वैसे ही होता जा रहा है। और आपने फिर ये भी देखा कि हम जिनको पटवारी कहते थे, जिनको दरबारी कहते थे, उन्से ज़्यादा पीटीआई के अंदर सब नौकरों से भी ज़्यादा बदतर। लेकिन फैसल भाई, ये ब्लफ तो फिर उल्टा नहीं पड़ जाएगा इमरान खान साहब पे? मतलब वो इतनी मिसकैलकुलेशन कि उनको उन्होंने ब्लफ खेल दिया इतना बड़ा अपनी साख के ऊपर और पार्टी की साख पे। देखिए, एक तो कामरान शाहिद साहब, मैं बहुत दिन से आपको कह रहा हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुलतवी हो जाए, कॉल ऑफ हो जाए, कोर्ट्स इंटरवीन कर जाए, ऐसा कोई धरना धुरना तमाशा कुछ नहीं होना। ठीक है, या तो ये कॉल ऑफ हो जाएगा, डेट आगे चली जाएगी, कोर्ट्स इंटरवीन कर जाएगी। क्योंकि कोर्ट अगर मैं आपके वहाँ अभी शो के अंदर शराब पीऊँ या गैर कानूनी असला रख लूँ, तो आप उसकी एप्लीकेशन डालेंगे, कोर्ट उसमें इलीगल काम मुझे करने देगी। तो डी चौक के अंदर तो इलीगल चीज़ है, उसको लॉ बन गया है। कोर्ट से अगर आप इजाज़त मांगते हो, अल्टरनेटिव जगह देती, गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव जगह देनी पड़ती। तो सर 24 को क्या होगा? लोग निकलेंगे नहीं डर से, कानून के और फोर्सेस के, या निकलेंगे? कामरान शाहिद साहब होना ही नहीं है ना। जब आपने खुद कॉल ऑफ कर देनी, डेट आगे कर देनी है, कोर्ट से इंटरवीन कर जाना है, कोर्टों ने आपको इजाजत दे दी या अल्टरनेटिव जगह दे दी, कि सब चीज़ें क्यों में बातें करें ना। लोगों ने निकलना है, मुझे कौन लोग निकलेंगे? 30% पीटीआई की क़यादत जो है वो मुल्क से बाहर है। बाकी पंजाब में, इस्लामाबाद में, सिंध में, बलोचिस्तान में, कराची में तो कोई मौजूद ही नहीं है, सब केपी के हाउस में बैठे हुए। तो कौन क़यादत निगोशिएट करेगी, कौन लीडर निकालेंगे? वहाँ एमपीएस का रोला पड़ा हुआ पंजाब के अंदर पीटीआई के खिलाफ। कहा 5000 आदमी की बात करें, जो 5000 आदमी निकालने की बात करें, उससे पूछे भाई तू 5 आदमी निकाल के ले आ। 50 आदमी भी नहीं ला सकते। अगर आप केपी की हुकूमत की दिहाड़ीबाज सरकारी नौकरों को 10-12, अगर एक ऐसा फिगर दे दूँ 25,000 50,000 आदमी भी ले आएंगे तो क्या होगा? आप लोग भूले ना कि एपिक्स कमेटी में जो चीफ की चीज़ बाहर नहीं आई है वो पंच लाइन है। उन्होंने कहा दहशतगर्दी, प्रोटेस्ट और वायलेंस में फ़र्क है, और वो फ़र्क मुझे पता है। तो प्रोटेस्ट कर सकते, वायलेंस नहीं आप कर सकते। वायलेंस होगा तो लित्तर और छितर की जो निशान बनेंगे। वो कह रहे हैं हम जहाद करेंगे, पुलिस अपनी परेड करिए, ये ऑप्टिक्स बड़े गलत है। पुलिस पाकिस्तान की पुलिस है, कोई किसी सूबे की पुलिस नहीं है, किसी की ज़ाती पुलिस नहीं है। पुलिस को अपनी रेट अपने एक्शन के तहत करनी है। अगर वायलेंस होगा, पुलिस का काम नहीं है कि वो शासी ये परेडें करे। बिल्कुल ठीक है। आप तो कह रहे हैं कि ये तो जी ब्लफ है, ये तो लोगों ने बाहर कॉल ऑफ हो जाएगा। आपका तो फैसल भाई यही मैं रख रहा हूँ ना कि कॉल ऑफ होगा, ये कॉल ऑफ हो जाएगा, डेट आगे चली जाएगी, कोर्ट इंटरवीन कर जाएंगी, और अगर जगह मांगी तो दूसरी जगह कोर्ट दे देगी। ये इलीगल काम तो नहीं होने देगी ना। तो ये सब बेकार की बातें हैं। और 24 की कॉल होगी और खान साहब आज़ाद होंगे। खान साहब तो ये भी कह रहे थे कि वो हो जाएगा। तो ये सब एक रास्ता, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। खान साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा, इन सबको मिल रहा है। ये कौम को सोचने की जरूरत है, इनको क्यों मिल रहा है? इनको इसलिए मिल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ है, इनको जो काम कहा गया ये कर रहे हैं, अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो इनको भी हाउस अरेस्ट और जेलों में वापस डाल दिया जाएगा। ये कौन किन की बात करें? जो अभी पीटीआई वाले हैं, या ठीक है पीटीआई वालों की बात करें, उनको भी हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाएगा दोबारा? अभी तो पीटीआई की बात करो, पीटीआई की बात आगे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी तो पीटीआई की बात। ठीक है। भट्टी साहब बड़ा गजब का एनालिसिस किया है फैसल वाडा साहब। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी हुकूमत है जो थिएटर का शो कर रही है वो भी सही तरह नहीं कर रही, बांसुरी पे नाच रही है, डुगडुगी भी नाच रही है, और बगैर म्यूजिक के भी रक्स कर रही है। तो ये तो एक वो प्लस पॉइंट है भट्टी साहब कि जिसकी वजह से लगता है पता कि ये सब लोगों को जो सिस्टम चल रहा है उसको इस तरह की हुकूमत सूट नहीं करती, कि फिर उसी का यही प्राइम मिनिस्टर है जो जो हुकूमत इस तरह डुगडुगी भी नाच रही है बकौल फैसल साहब के। तो फिर तो इमरान खान के बाहर आने का चांस कोई नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत सिस्टम सूट करती है, ये प्राइम मिनिस्टर भी सूट करते हैं। फिर फैसल भाई की अगर बात को सही समझा जाए, सबसे पहले तो सानिया कुरम पे
इज़हार अफसोस, इज़हार तज़ियत और शहादतें हुई हैं और शहादतें हुई हैं और पारा चनार जल रहा है। और सूरत हाल केपी की ये है कि अली अमीन गंडापुर भी DI खान के हैं, गवर्नर भी DI खान के हैं, IG केपी भी DI खान के हैं, वहाँ सब कुछ हो रहा है। तीनों मिलकर रात को DI खान नहीं जा सकते। कमाल है। ये सूरत हाल है। और कई ज़िलों में जो केपी के कई ज़िलों में जो लॉ एंड ऑर्डर है, और पारा चनार तो इस तरह वो नज़रअंदाज हो रहा है, हालांकि पूरी मशीनरी को इस वक्त वहाँ बैठे होना चाहिए था। ठीक है। और अब जहाँ जो 5-7 ज़िले हैं जहाँ रात को ये हुकूमती रिट ही नहीं होती, वहाँ होना चाहिए था। और एक तरफ दहशतगर्दी की नई लहर है, और कोई भी आपने नोट किया होगा कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पे आनियाँ जानियाँ नहीं लगी हुई थी। ठीक है। मौलाना साहब के घर पे कोई बाजमात नमाज पढ़ रहा था तो कोई बाहर खड़ा हुआ था। ठीक है। और सेनेट के इजलास और कौमी असम्बली के इजलास, कभी कोई ऐसा सुना है दहशतगर्दी पे कोई इस तरह की आनियाँ जानियाँ? वो तो फौज पे डाली गई ना, और डील रोज़ करने फौज की। पर हमले हो रहे हैं, रोज़ शहादतें हो रही हैं, और रोज़ दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक तरफ ये है कि रोज़ फौज पर हमले, रोज़ शहादतें, सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा, आर्मी चीफ के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हो रहा है जी MNA हाजी इम्तियाज़ की बूढ़ी माँ, ज़ईफ़ माँ अपने गिरे हुए घर पर बैठकर बद्दुआएं दे रही है। और हमारा इलाका है, मैं घर गिरा गए, पुलिस आई, घर गिरा गई, तबाह व बर्बाद। PTI से ताल्लुक है इसका? PTI का। और अच्छा। फसलें उठा के ले गई। हमारे MNA हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेहदी हसन भट्टी, उनकी ज़मीनों पर ज़िली इंतज़ामिया के बोर्ड लग गए और कि ये आप ज़मीनें गवर्नमेंट की हैं। और एक इस्लामाबाद का आप हालत देखें इस हुकूमत की, कि इस्लामाबाद का एक उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल F6 जो तहरीक इंसाफ का था, तहरीक, उसके मलिक खादम अमान नामी कोई है, उसकी बीमार बीवी को पकड़कर पर्चे देकर अडयाला जेल, और उसकी गाड़ी इस्लामाबाद पुलिस सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस्तेमाल कर रही है, और पता नहीं कौन कर रहा है। तो ये जो फवाडा साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी जेल मटक में दफ़ा 44, अब सुनिए पहला राउंड क्या हो रहा है और क्या क्या यानी हुकूमत क्या कर रही। बंदे खा 1000 निकलें, 1 लाख निकलें, 100 निकलें या निकले ही ना। इस्लामाबाद रावलपिंडी जेल मटक में दफ़ा 144 रेंजर तलब, पुलिस की इजाफी नफरी तलब। और पहली दफ़ा हो रहा है DPO अटक साहब सोशल मीडिया पे बैठ के बयान दे रहे हैं, IG इस्लामाबाद साहब दे रहे हैं कि औन तसई। DPO ने दिया। तो और ये कभी हुआ DPO साहब कह रहे हैं कि लत्ता भन देंगे औन तसई। जगह जगह रुकावटें, कंटेनरों की बहार। इस्लामाबाद 50 जगहों से बंद किया जाएगा, रावलपिंडी 47 मकामात से बंद किए, छापे, गिरफ्तारियाँ, पर्चे, मुकदमे, दहशतगर्दी के पर्चे। और अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा 1-2 दिन आगे के कोई दरमियानी रास्ता ना निकला तो मोटरवे बंद, सड़कें बंद, बाजार बंद, कारोबार बंद, इंटरनेट बंद, और फायर वाल भी इस वक्त आप तो अच्छे टाइम से लाहौर से इस्लामाबाद के लिए और निकल जाइएगा। वफाकी वजारत दाखिला ने खैर से KP के चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया ठीक कि है। आप सरकारी मशीनरी, इमरान खान ने हिला के रखा है मशीनरी को, ये तो मान लेना फिर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन नकवी साहब चाहे बिला फायदा बिला जवाब। तो और दूसरी तरफ क्या है, मईशत वो फौज देख लेगी, करती रहे, फौज नहीं करना है, पैसे भी मांग के लाए, हुकूमत का तो कोई इंटरेस्ट नहीं फौज इसमें। भी पैसे मांग के लाए, आर्मी चीफ जाएं वहाँ जो तल्लुकात भी ठीक करें, बिजनेसमैनों को भी मिलें, और दहशतगर्दी की जंग भी लड़ें, अपने शहीद भी कराएं। और हुकूमत क्या करेगी, सुबह उठते हैं आग उगलते हैं शाम तक। और अब यानी ये एक कोई पत्थर मारे इस्लामाबाद की तरफ तो हमारा क्या कसूर है भाई, इस्लामाबाद का क्या कसूर है, इस मुल्क का क्या कसूर है, लोगों का क्या कसूर है। इस तरह एहतजाज को रोका जाता है कि सारी तरफ से बंद कर दो, कंटेनरों की बाहर लगा दो, और फिर उसके बाद डंडे मारो। और क्या जी अब खत क्या आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, 10,000 डंडे मंगवा लिए, मिर्चों वाला पानी मंगवा लिया पुलिस ने। हाँ 40,000 शेल मंगवा लिए। ये हाल हो गया इनका, कोई दरमियानी रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। और यानी पहला राउंड तो वो उन्होंने जितवा दिया ना। और दूसरी बात यह है कि मैं एक दिन वो फैसल वाडा साहब का ही सुन रहा था कि पंजाब की वो किसी खातून वज़ीर जो वज़ीर से ज़्यादा है, उनके बारे में वो फरमा रहे थे कि उनकी वजह से चीन नाराज़ हो गया। नहीं वो किसी इनकी खातून वजीर पंजाब से ताल्लुक नहीं, वो तो आई थिंक वो दफ्तर खारजा वाली बात थी, लेकिन वो नहीं की है। नहीं, पंजाब की हुकूमत की वज़ीर जो वज़ीर से ज़्यादा है, अच्छा, उनकी वजह से कि उन्होंने चीन के सफ़ीर को कहा है कि लोग तो मरते ही रहते हैं। तो यानी आप अंदाज़ा करें इतना सेंसिटिव मामला और इतना गैर मुताबिक। मेरा ख्याल है चाइना की इसमें तरदीद आ गई, लेकिन हम चेक कर लूँगा फैसल साहब से भी दोबारा। मैं मुर्जा साहब, तहरीक इंसाफ को दो एस्पेक्ट्स है। एक तो ये कि आप ये मानते हैं इस बात को कि जिस तरह फैसल साहब ने भी कहा और भट्टी साहब ने भी कहा कि हुकूमत के पल्ले तो है ही कुछ नहीं, और हुकूमत को जेल में बैठ के इमरान खान ने तिगनी का नाच नचाया है, नंबर 1। और नंबर 2 सर, जिस तरह की हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो भट्टी साहब वाक़यात सुना रहे हैं, घरों पर छापे,
किसी की बीमार बीवी को उठा के ले गई पुलिस। आपको लगता है कि क्या एक सिविलाइज स्टेट का यही तरीका होता है, और क्या यह तहरीक इंसाफ वाले इतने ही दहशतगर्द हैं, कोई इस तरह डील किया जाए? योर टेक सर। देखें, जो 2022 से ख़ास तौर पर और इससे पहले भी पीटीआई जिस तरीके से नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज करती है, तो कोई भी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी तो उसको कुछ न कुछ तो इंतज़ामात करने पड़ेंगे। ये 2014 में भी पुरअमन एहतजाज करने आए थे, फिर आपने देखा कि 126 दिन तक जो सर्कस इस्लामाबाद में लगा रहा, जिस तरीके से शाहराह दस्तूर पे जो कुछ इन्होंने किया, जो पार्लिमान की इमारत के साथ किया, जो पीटीवी की ट्रांसमिशन से उसके साथ किया, फिर 9 मई के बाद और 9 मई के दिन जो इन्होंने किया, और मुसलसल जितने भी अभी तक उन्होंने एहतजाज किए हैं वो पुरअमन नहीं रहे। तो इसलिए सिर्फ हुकूमत को तो दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपके और हमारे जो मसले हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि ये 24 नवंबर को क्या करना चाहते हैं। जो बड़ी ख़बर है वो वही है जो आज वाक़या हुआ है कुरम एजेंसी में। मतलब एक दिन के अंदर 38 शहादतें हुई हैं सिर्फ एक वाक़े में, और हर रोज़ जो है वो ये वाक़यात होते हैं। तो दहशतगर्दी जो है वो पिछले 3 साल में पाकिस्तान के अंदर 300 गुना इजाफ़ा हुआ है दहशतगर्दी के वारदातों में, जब से हमारे फैज़ हमीद और दूसरे जो लोगों के जो महबूब अफ़गान तालिबान काबुल में आए हैं। तो आप इस नुक्ता नज़र से भी देखें कि ये लोग जो आ रहे हैं, अगर बड़ी तादाद कहीं जमा हो तो जिन लोगों ने दहशतगर्दी करनी है उनको क्या करना होगा? उसमें घुसना होगा, सिर्फ सी एक कार्रवाई करनी होगी। तो बात यह है कि जो हालात हैं वो खासे उस हिसाब। लेकिन मुर्तज़ा साहब, आपको लगता है ये हालात जो है, ये हालात किसी भी तरीके से इमरान खान के किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे? कि अगर दहशतगर्दी का प्रेशर भी है और बाकी चीज़ों के प्रेशर भी हैं, तो ये नहीं लग रहा आपको कि शायद इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट लचक दिखा दे? ये नहीं लग रहा आपको? मेरे ख्याल में वो खुश हैं। आज भी जो उनकी तरफ से जो अभी आपने उनसे मंसूब जो बयान सुनाया इमरान खान उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये एहतियात भी चलता रहेगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। पहले तो वो कहते थे कि जी मैंने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और कोई भी इनसे बात करेगा तो जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। जो अली इमाम ख़ान के चेहरे पे नूर था जब पता चला कि वो ज़मानत हुई है, तो वो तो वाकई समझ रही थी कि शायद ये आज़ाद होने वाले हैं। और ख़ुद खान साहब का ये कहना कि जी मेरी तो बेल हो गई थी तो मुझे छोड़ देते, तो इसका मतलब है कि ये सारी उनकी तहरीक अब इस पे आ गई है कि बस मुझे छोड़ दें। कहाँ गई 26वीं आईनी तरमीम, कहाँ गया 9 मई, कहाँ गए मुकदमात, अब बस मुझे छोड़ दें तो जो है वो एतमाद साजी हो जाएगी। और आपको 24 को क्राउड आता नजर आ रहा है बाहर के? नहीं, क्राउड बाहर आता नजर आ रहा है कि नहीं आपको 24 जी को? नहीं, मेरे ख्याल में जी बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में कुछ लोग ज़रूर निकलेंगे, और वो इसलिए निकलेंगे कि खान साहब घबरा गए हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरा नहीं ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी मशीनरी, ये क्रेन, ये लिफ्टर और ये जो फायर ट्रक, उनको आने की इजाज़त होगी। ठीक है। ये जो ख़त लिखा गया है वजारत दाखिला की तरफ से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को, जी मेरे ख्याल में एक तरह से एक खामोश रजामंदी गंडापुर साहब की भी होगी कि यार ये कहाँ फंसा दिया है, एक बहाना हो जाए ताकि वो ये लाओ लश्कर ना लाएं, और जिनके साथ जिनकी मदद से 2-2 घंटे मुज़ाकरात करते हैं, ठीक है, उनसे गंडापुर के ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। फैसल भाई, तो फिर अब मामला क्या चला कि शहबाज शरीफ साहब एक मंजूर नज़र वज़ीर आज़म है। ये वो इमरान खान वाला मामला नहीं है जो 3 साल तक इमरान खान साहब और बाजवा साहब की एक बड़ी गर्म जोशी वाली काम चलता रहा, लेकिन 3 साल गुजरे थे तो इमरान खान ने जो अपना काम दिखा दिया, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया एक इशू के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब तो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, जिस तरह की आपकी बातों से भी अंदाज़ा हो रहा है। एक मंजूर नज़र प्राइम मिनिस्टर हैं,
और जिस तरह आपने बताया किस तरह का थिएटर शो वो कर रहे हैं, तो जब शहबाज शरीफ को मौका ही नहीं देंगे इस सिस्टम को कि उनकी जगह किसी और की तरफ जाया जाए, तो फिर आपको लगता है कि अब इमरान खान शहबाज शरीफ साहब के पूरे मुद्दत मुलाजमत या मुद्दत वजारत उज़्मा में जेल में और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, यही नजर आ रहा है आपको भी फैसल भाई? देखिए कामरान शाह साहब, इस मुल्क की इस पूरे खित्ते की दो हिस्ट्री हैं और पाकिस्तान की बहुत ख़तरनाक हिस्ट्री है, उसको समझ लें। इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया लीडर को, इस मुल्क में जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया है। ये पाकिस्तान की दो एक्सट्रीम्स हैं, एक को ऐवान से फांसी के फंदे पर और एक को जेल से ऐवान पे। तो इसमें क्लैरिटी रखें, जब इतनी डेंजरस हिस्ट्री हो तो उसमें बहुत एहतियात से आपको चलना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इस खित्ते में क्या तर्ज सियासत है? इस खित्ते में तर्ज सियासत ये है कि जब पॉपुलर लीडर जेल जाता है तो उसके रिश्तेदार, ख़ानदान वाले और उसके जो पार्टी के इत्तेहादी होते हैं वो माल भी बनाते हैं, इक़्तिदार भी बनाते हैं, और अगर वो मर जाए तो 70 साल तक उसकी लाश के ऊपर सियासत करते हैं। ये भी ना भूलें, इस खित्ते की हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री आपको से बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये 24 क्यों है? 24 फ्रस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहली 24 के अंदर फ्रस्ट्रेशन ये है कि 26वीं तरमीम हो गई, सर्विस चीफ की मुलाजमत मुद्दत बढ़ गई, जजेस का मसला अपॉइंटमेंट का हो गया, कांग्रेस का लेटर आ गया, हासिल हकूक 0 0 0 0, और अब 24 की डेट क्यों आई? 24 की डेट नंबर 1, 25 से चार्जेस फ्रेम होने खान साहब के ऊपर। पीटीआई के कैंप के अंदर जो पैनिक है उससे अंदाज़ा होता है कि फैज़ हमीद की भी कोर्ट मार्शल मंतकी अंजाम की करीब है। तीसरी चीज़, फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं 24 को उनका है, तो इसकी टाइमिंग्स चेक कर लें। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, खान साहब ने खुद अग्री कर लिया कि मुझे छोड़ दें, तो शाह महमूद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और कई लोग जो अंदर हैं उनकी सेक्रीफाइस कहीं नहीं। यहाँ है कि अलीमा खान साहबा जब अंदर गई तो पार्टी का कोई वर्कर भी उनको मिलने नहीं गया, तो बेगम साहब का एक धड़ा हो गया, बहनों का एक धड़ा हो गया, लॉयर्स का एक धड़ा हो गया, पुरानी पार्टी का एक धड़ा हो गया, नई पार्टी का एक धड़ा हो गया, डिस्कंटेंट पार्टी का एक धड़ा हो गया। धड़ों में तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और जो प्रोमिस करके आए हुए हैं, जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और आँख मचोली खेल रहे हैं, उन्होंने जो परफॉर्मेंस देनी वो देनी है। तो आपको लगता है इमरान खान ने गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में आके कॉल दिया कि जी मेरी पार्टी के लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बलबूते पर मैं जेल में गल सड़ रहा हूं, ये लगता है आपको? देखिए कामरान शाह साहब, ये तो अगर लीडर का काम होता है कि वो अक्लमंद। देखिए हमें तो, मुझे जो आज सियासत आती है थोड़ी बहुत, वो खान साहब ने सिखाया था सियासी अखाड़े में अपोजिशन को किस तरह लिटाना है, गिराना है, वो मुझे याद करना आता है। फ़ौज से मोहब्बत करो, फ़ौज को डिफेंड करो, जुडिशरी को डिफेंड करो, जुडिशल सिस्टम को क्रिटिसाइज करके ठीक करो। हमें तो याद है पहाड़ा, ये उन्होंने बताया था हमें, वो भूल गए हैं। आज क्या हो रहा है? हम इनको दरबारी कहते थे, आज सब नौकरों की तरह पीटीआई में खड़े हुए। एक ख़ानदान से आता है, कहता है कि जी नहीं किया तो 25 साल बाद आदमी को निकाल देंगे, सब नौकरों की तरह खड़े हुए। अगर पकड़े गए तो निकाल दिए जाओगे, फलाना होगा तो तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। भाई कौन ना 3 ना 13, भाई क्या ड्रामा हो रहा है? ठीक है, कोई नौकर हैं, कोई सियासी लोग हैं, वर्कर हैं, 20-20 साल इन्होंने दिए, मॉरली, फाइनेंशियली, एथिकली, इमोशनली कमिटेड थे खान के साथ। चले, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ जो बेशर्मों की तरह 9 मई के वाक़यात में खान साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज सेनेटर भी बना हुआ, MP MA नहीं पढ़ा हुआ। मैंने सीट भी वापस की, मुझे निकाला गया, मैं निकला नहीं था, और मैंने जिस चीज़ से रोका था वही खान साहब आज खड़े हैं। और जो मैं उस वक्त कह रहा था मुज़ाकरात कर लें, चैप्टर क्लोज करें। लेकिन फैसल भाई, आपको इमरान खान ने जेल में जाके 1% भी मुतासिर नहीं किया, जिस तरह की वो उन्होंने अपनी दिखाई है शो ऑफ स्ट्रेंथ, या वो आप कह रहे हैं जिस तरह नवाज शरीफ जेल में थे इस तरह इमरान खान जेल में है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का मामला था वैसे इनका, ये जेल में गए दोनों घर, यही आप समझते हैं? देखिए कामरान साहब, देखिए 2018 में RTS बैठा, हमने भी मैंडेट में चोरी की, हमारे साथ पॉपुलर वेव थी। आज भी मैंडेट चोरी हुआ, कोई चोरी किया हुआ मैंडेट ना 18 का हमने वापस किया था जब तक हम धक्के दे के नहीं निकाले गए थे, ना आज चोरी हुआ मैंडेट कोई निकालेगा या दे देगा, ना 26वीं तरमीम होगी, 27वीं तरमीम आ जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, अगर फैज़ हमीद मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा 9 मई के अंदर तो वो जिसके शवाहिद देगा उसको भी वहाँ लाना पड़ेगा। अगर उसको लाने में कोई रुकावट हुई तो कानून बन जाएगा, वो बना दिया जाएगा। तो हर तरफ से मुसीबतें अज़ाब, इसमें पानी की तरह आपको जगह पॉइंट आ गया सर आपका, चीज़ें हाथ में लेने की जरूरत है। बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानियों को खान के जो इर्द गिर्द लोग हैं जिसको फंसा रहे हैं, सियासी तौर पर मरवा रहे हैं, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और खान साहब को चार्ज अपने हाथ में लेके एक कदम पीछे हटकर एक सियासी तौर पे एक स्टेट्समैन की तरह चढ़ाई, मार धाड़, आग घिराव के अंदर यहाँ तक तबाही उसे रोक रहा था। अभी मैं बताऊं आपको, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज, तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त जो ताजरों ने की थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी हो गया,
और उसमें कहा गया है कि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने पाए, अमन व अमा को यकीनी बनाया जाए, आम शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में कोई रखना ना पड़े, पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर 2024 धरने, एहतजाज, रैली वगैरह की इजाज़त के लिए मरवजा कानून है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया मरवजा कानून के खिलाफ धरना, रैली, एहतजाज की इजाज़त ना दें। इन अदर वर्ड्स, भट्टी साहब जो अभी वाटा साहब फरमा रहे थे 15 मिनट पहले, वही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की को जलसा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अगर देखा जाए तो उन्होंने इंतज़ामिया को कहा कि अभी कोई जलसा करने की इजाज़त ना दें। एक तो ये बताइए कि ये हो सकता है इमरान खान साहब के लिए फेस सेव हो जाए, या आपको लगता है इसके बावजूद वो आगे जाएंगे? दूसरा, ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो जराइम गिनवाए इनके, जिस तरह आप जो बता रहे थे इनके साथ जुल्म होकर उठाए गए, जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने गिनवाए इनके जराइम, PTV हमला से लेकर 9 मई तक, तो वो कह रहे हैं कि इनके तो हरकतें ऐसी हैं कि इनको इस तरह डील करना चाहिए, और खान तो घबरा गया है। पहली बात तो ये है कि ये जो ऑर्डर आया है, मैं तो यानी कल जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि सड़कों पर आकर ना हुकूमत को गिराना चाहिए, ना हुकूमतें गिरती हैं, ना इस तरह का इhtजाज होना चाहिए कि जिससे दूसरों को खलल पड़े, ना हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत जो कर रही है, जो हमारे कंटेनरों का शहर आबाद कर देती और मैसूर कर देती, वो भी नहीं, और ये चढ़ाइयाँ भी नहीं। दूसरी बात है कि ये मैंने उस दिन भी बात की थी, ये इhtजाज हो क्यों रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे सियासी स्पेस छीन ली, जलसे ही नहीं करने दे रहे। क्या था कि वो बकर मंडी, खान घबरा गया, नहीं मैं जो उसी पे जो बकर मंडी संगजानी, बकर मंडी काना, तो और 40 शराइत और पर्चे दहशतगर्दी के। अब आ जाइए इस पे कि आप इमरान खान से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इमरान खान से के मौक़िफ़ से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो जहाँ खड़े हैं उनसे कर सकते हैं। और मैं ये बात कहता हूँ कि सब्र, तहम्मुल और तदब्बर और सियासत से आगे रास्ता निकालना चाहिए, लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन ये तो उनका कोई बदतरीन दुश्मन भी नहीं कह सकता कि इमरान खान घबरा गया। मुर्तज़ा साहब ने बड़ा ढकेल छोड़ पे गया। उनकी राय का एहतराम है मुझे मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इमरान खान का बदतरीन दुश्मन भी ये नहीं कह सकते। यानी पहले कहते थे आप यहीं से कंटिन्यू करें, वो ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है उन्होंने, वही जो ब्रेकिंग स्टोरी वैसे मैं बता चुका हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने ताजिरों की बात मान ली, हुकूमत से कहा है कि बिल्कुल एहतजाज धरने की इजाज़त ना दें। हाँ जी, छोड़ के गया था आपको मैं वहाँ पर कि खान घबरा गया है। नहीं, मैंने कहा कि इमरान खान की आप और अब जो फैसला आ गया इसके बाद, तो मेरे ख्याल से मैं बता दूं PTI के भाई और बहनों कि अगर आप बाहर निकले 3 साल कैद की सजा जो नई कानून साजी हुई है, कंटिन्यू जी, ये इस फैसले से पहले भी 3 साल थी, अब तो आ गया ना। इस मज़का खेज फार्म 47 की हुकूमत, जाली हुकूमत के अंदाज़ा लगाएं कि पहली बारी बगैर इजाज़त जलसा 3 साल, दूसरी बारी 10 साल। वाह। और ये अगर इमरान पावर में आ गए, इमरान भी इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है 26वीं यानी तरमीम को भी कंटिन्यू। खान घबरा गया? नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी हो ही नहीं सकता। इमरान खान ने ये गलत है कि आज भी इस गुफ्तगू में भी उन्होंने 26वीं यानी तरमीम का कोई उसने नहीं ये कहा कि मुझे रिहा करो, तो मैं बाहर निकलने रहे तो मुझे निकालो। इमरान खान घबरा जाता, निकलना चाहता होता तो अब तक बाहर होता। एस्टैब्लिशमेंट चाहती नहीं, भाई डील ही करनी होती है ना, पार्टी छोड़ देता है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब आज तक सियासत से आउट फिर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर पहुंच गए, इन लोगों का कभी सोचा था? ये तो अल्लाह का वो क्या कहते हैं कि इस मुल्क पे अजाब है कि ये जो कल तक बुक थे, मुस्तरद शुदा लोग हैं, वो भी इक़्तिदार में हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और मैं भी करता हूँ, जो उनकी ये मुसलसल चुमुखी लड़ाइयाँ ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान पे था कि इक़्तिदार से निकलेगा, ख़त्म हो गया। इमरान खान से इक़्तिदार से निकलेगा, सीधा लंदन चला जाएगा, चला गया। इमरान खान का था इस्टेब्लिशमेंट की बिसाखी आटेगी, फारिग हो जाएगा, हो गया। इमरान खान का था कि 2 दिन जेल नहीं काटेगा, आज 16वां-17वां महीना है। इमरान खान का था कि इसकी पार्टी कोई पार्टी थोड़ी है, फ़ैन क्लब है, बर्गर फैमिली है, ये फ़ैन क्लब है, पिछले 3 साल से मारें खा रही है। और इस मुल्क में इमरान खान ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को उठाकर तय करके ऊपर से लगाकर अलमारी में रख दी। पॉइंट आ गया आपका। मुर्तज़ा साहब, ये एनालिसिस सुनने के बाद तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि बेसिकली इमरान खान जो है वो ख्वाह जेल में है, ख्वाह वो सियासत से बाहर है, वो ताकत से बाहर है, लेकिन अवाम की असल ताकत उसके पास, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हालात किस तरह बदलते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जेल से हालात बदले, वो बाहर थे, बेनज़ीर साहिबा के हालात बदले जलावतनी से, उसके बाद वो अंदर थी पाकिस्तान में। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इमरान खान ने जो सबसे ज़्यादा गेन किया है वो अपनी पब्लिक की पॉपुलैरिटी, और ये एक ऐसी चीज़ है जो जब भी वो बाहर आएंगे उनको फ़ायदा ही फ़ायदा, उनका एसिड है, जितना अर्सा भी जेल में है वो। आप कह रहे हैं कि वो घबरा गया? अगर वो घबरा न गए होते तो वो कहते कि मुझे छोड़ें, आप शाह महमूद को आज़ाद करें,
वो आकर जो है वो जलसे से खिताब करेंगे। उनको न शाह महमूद याद आए, न यास्मीन राशिद आई, कोई याद नहीं आया। मुज़ाकरात के लिए जो उन्होंने जो शर्त आयद की वो ये कि अब मुझे छोड़ें क्योंकि मेरी ज़मानत हो गई है। इसलिए उनकी जो बहन है वो भी खुशी से फूली नहीं समाई जा रही थी। ठीक है। ये कहना कि जी ये पुरअमन एहतजाज करेंगे, इनको भी करने दें, ये पुरअमन एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि हम जिहादी दस्ता ला रहे हैं पेशावर से। वो कह रहे हैं कि जी अगर हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे हमारे जनाजे पढ़ लेना। पुरअमन एहतजाज इस तरह से होता है। बाकी ये कि जी इनके कितने मकबूल हैं वो जब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। इतनी ताकत, इतने मकबूल हैं कि लोग इनके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे। वो आपको इतवार को पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इनके लिए फेस सेविंग हो सकती है कि भाई हम कानून की हुक्मरानी में यकीन रखते हैं, इसलिए हम यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान जो है आज के इस फैसले के ऊपर, मुर्तज़ा साहब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान अब ये प्ली लेंगे कि जनाब क्योंकि कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी तो अब वो कॉल ऑफ है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं तो बचा फिर लें। इसका बहाना ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो घबरा गए हैं इसलिए वो अपने लोगों को मजबूर कर रहे हैं। वो उनकी अहलिया के निकले, मारे, कुछ लोग मरे, कुछ खून बहे, ताकि जो है वो उनके लिए कोई हमदर्दी भी बिल्कुल पैदा हो आपका और पॉइंट कोई आ गया दबाव जी। पैदा हो। बड़ी खतरनाक सियासत है भाई ये तो, भट्टी साहब, लाशों की। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मेरे मुल्क में ऐसा है। ये मुल्क अहम है, बाकी इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ ये अहम नहीं है, मेरा मुल्क अहम है। दूसरी बात, इमरान खान ने पिछले 22 दिनों में 20 मरतबा शाह महमूद कुरैशी का जिक्र किया और यास्मीन राशिद का किया है, और यास्मीन राशिद का ये भी जिक्र किया है कि उसका मैंडेट चुरा कर नवाज शरीफ सदर बन के मुस्लिम लीग का डील करके, गारंटियों भरी रिस्क फ्री वापसी करके, नाहल होके, अहल होके था। याद नाहली काजी फायजी साहब, बड़ी कुर्सी पे छोटा आदमी जो था, नाहल होके वो कर गया। बाकी जो इलेक्शन की बात है ना, कभी बात हो रही थी कि इलेक्शन जब आएगा तो मकबूलियत, ये जो लास्ट इलेक्शन करवाया गया है इसमें तो इनके सुरखेल अनवारुल हक काकड़ साहब ने फरमाया मुस्लिम लीगी MNA को कि अगर मैंने फॉर्म 47 की हकीकत खोल दी तो मुंह छुपाते फिरोगे। यानी निगरानों के निगरान बड़े वो खुद फरमा रहे हैं इस इलेक्शन का तो ये हाल है। और इस बल्ला छिन गया, सियासी स्पेस छिन गई, उसके अलावा इमरान खान नायल होकर जेल में, पार्टी टूट गई। इसके बावजूद 8 फरवरी 2024 को खंबे जीते, और ये बड़े बड़े बुर्ज मीनारे जिनका मैं और आप दोनों ट्रांसमिशन में बैठ के कह रहे थे जहाज़ की पुश्त मुबारक आ गई, जहाज़ लैंड कर गया, मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए, कदम मुबारक बाहर आ गए, तोता उड़ी, कबूतर उड़ नहीं रहा था फिर तोते उड़े। तो ये तो फारिग हो गए, फारिग लोग हैं। मुर्तज़ा साहब, सर अनवारुल हक साहब का रेफरेंस दे के उन्होंने बात बताई है कि एक मुस्तरद शुदा या एक गैर मुस्तरद इलेक्शन से भी हार के यह मौजूदा हुकूमत निकली है, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का क्या मुकाबला करना, अब तो और बढ़ गई है। एंटी इमरान सियासत हो रही है या हामी इमरान हो रही है इस वक्त? जी मुर्तज़ा साहब, काकड़ साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। काकड़ साहब का उस वक्त का बयान देख लें, क्योंकि उनसे मंसूब ये बात ज़रूर छपी थी और रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने ऐसे अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए। बाकी जहाँ तक मकबूलियत की बात है तो ये बात एक हकीकत है कि ये एक बड़ी सियासी जमात है, लेकिन ये समझना कि 24 नवंबर को लाखों लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे, डी चौक तहरीर स्क्वायर बन जाएगा और ये बांग्लादेश बन जाएगा, ये श्रीलंका बन जाएगा, ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। अपनी जमात के कुछ लोग हो सकता है आ जाएं, लेकिन अवाम के जो हालात हैं और जो मुल्की मईशत का जो हाल है उसमें ऐसी कोई मजबूरी नहीं है लोगों के लिए कि वो जान देने के लिए जो है वो। और मुर्तज़ा साहब, आपको लगता है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है, मौजूदा आर्मी चीफ के होते तक आपको कहीं नजर नहीं आता कि हल्की सी भी लचक दिखाएगी इमरान को, कि दिखा सकती है 50-50? देखें अगर मुल्क के मुआशी हालात बदतर होते हैं और हुक्मरान कोई ऐसी हमाकतें करते हैं जिसके नतीजे में अवाम को गुस्सा आ जाए, तो जब अवाम को गुस्सा आ जाता है तो फिर ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो कि आपने ढाका में देखा या कोलंबो में देखा। भट्टी साहब, अगर अवाम को गुस्सा आ जाए तो इतना एहतराम किया जाता है अवाम के ओपिनियन का?
पाकिस्तान में। वैसे बाय द वे जब शहबाज शरीफ, जब नवाज शरीफ साहब, जब आसिफ अली जरदारी टीवी पे आते हैं तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। लो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं तो चला 3 दिन की छुट्टी, जुमा हफ्ता इतवार, 4 दिन मेहनत की होती है। अब इतवार को मैं भी टीवी पे बैठ के देखूंगा, नज़ारा आपने भी देखना है। मंडे को आगे बात करेंगे हुआ क्या, होता कोई नज़र नहीं आ रहा। वैसे मार्क माय वर्ड्स। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त, नेक्स्ट वीक तक।